वेलकम बैक टू बीना ब्लॉग्स। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस खूबसूरत पर्व करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आज का ब्लॉग मेरी मेहंदी से। मैंने मेहंदी निकाली है खुद पहली बार। हर साल मेरे घर पे मेहंदी वाली लड़की आती थी, लेकिन इस वक्त कोविड की वजह से मैंने किसी को घर पे नहीं बुलाया, तो खुद ही निकाली है। ये मेहंदी मैंने निकाली है रात को, बहुत 3-3:30 बजे रात तक निकालने में थे। और नींद से इतना हालत ख़राब हो गया कि पूरी फैल गई, नींद में सो गई, निकाल के पूरा फैल गई मेहंदी। पर ठीक है, शगुन था, किया। लेकिन मेरे लिए ये मेहंदी बहुत स्पेशल है। ये देखिए, ये मेरे बच्चे ने निकाली है, क्योंकि हाथ उल्टा हो रहा था। मैंने अपने बच्चे को बोला निकालने के लिए, तो ये मेहंदी उसने निकाली है। बहुत ही स्पेशल मेहंदी है मेरे लिए। ये देखिए, उल्टे हाथ में भी निकाली है और इस तरह से भी निकाली है। ये मेरे बच्चे की निकाली हुई मेहंदी है। आई होप आप लोग को अच्छी लगे। दोस्तों, आइए मैं किस तरह से पूजा व्रत विधि विधान करती हूँ आपको बताती हूँ। लेकिन पूरा एक एक चीज़ तो नहीं बता पाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। अब जब मैं आगे नेक्स्ट ईयर में वीडियो बनाऊंगी, तो मैं करवा चौथ के पहले ही शूट कर लूँगी और आप लोगों को मैं एक एक चीज़ें शेयर करूँगी कि एक्चुअली किस तरह से मैं स्टार्ट टू एंड करती हूँ। तो मैं आपको अपना पूरा विधान बताऊँगी। आइए देखते हैं मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। आइए। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई, और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत से के धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक में पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोल करवा माता जी की जय। ये 13 दाने गेहूं के हैं। कथा पढ़ने से पहले हमें ये गेहूं के 13 दाने अपने हाथ में रखने हैं और इसे रख के ही हमें कथा करनी है। कथा पूरी होने के बाद इसे अलग रख दें। जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं जिस वक्त, उस वक्त हमें ये गेहूं के दाने भी चढ़ाने हैं। और बाकी गेहूं मैंने पूरे इसमें भर दिए हैं। ये करवा पूरा भरा हुआ है और इसमें गेहूं के दाने भरे हैं। बाकी मैंने 4 पूड़ियाँ और 4 इसमें पोहे रख दिए हैं और 4 आटे के इस तरह से रोल बना के यहाँ पे रखे हुए हैं और खिल बतासे इसमें रख दिए। जो जलाई है
और एक कॉइन रख दिया है। इसे पूजा के बाद अपनी सास को देना रहता है, लेकिन मेरी सास नहीं है इसलिए मैं इसे अपनी बेटी को दूंगी। आप इसे अपनी बेटी को भी दे सकते हैं। अगर सास है तो सास को देना चाहिए। अगर बेटी ससुराल में है, आपके पास नहीं है, तो इसे ससुराल में भिजवा देना चाहिए। और ये जो कलश मैंने लगाया है इसमें आप देख सकते हैं रोली बांधी है मैंने 9 बार मैंने ऐसे रोली फेरी इसमें। और ये पीतल का कलश है, इससे ही मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी। और ये जो यहाँ पे मैंने एक करवा यहाँ पे रखा है, इसका जो प्रसाद है ये करवा भी मैंने पूरा पूड़ी और पों से भरा हुआ है, 4 डाले हैं इसमें भी। और इसे हम प्रसाद के रूप में पूजा के बाद बेटी को दूंगी और वो सबको बांटेगी। और सबसे पहले शिव जी, पार्वती मैया, भगवान गणेश जी की ये छोटी सी मूर्ति है मेरे पास। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, शिव पार्वती की पूजा करके करवा माता की पूजा होती है। उसके बाद ये साड़ी और कुछ भी 1-2 कपड़ा देना चाहिए सास को। साड़ी और आप कुछ और दे सकते हैं, जैसे उसमें और भी यहाँ पूरा जोड़ा दे सकते हैं। अगर नहीं हो सकता है तो एक साड़ी और उसमें कुछ पैसे रख के देने चाहिए। पर मेरी सास नहीं है इसलिए मैं अपनी माता रानी को चढ़ाती हूँ। मेरी सास, मेरी माँ, मेरी सखा सब मेरी माँ है। मैं माँ की पूजा करती हूँ, इसलिए मैंने ये चुनरी और ये घाघरा माँ के लिए लिया है। ये मैं पूजा के बाद मंदिर में माता रानी को पहनाऊंगी। जब मैं स्नान करवाऊंगी तो उसके बाद में, जब महीने में ऐसे हफ्ते में 1 बार स्नान करवाती हूँ, तो उस दिन फिर कपड़े चेंज करते हैं, उस वक्त कपड़े माँ को पहनाऊंगी। और ये जो भेंट रखी है, ये भेंट की मैं मंदिर के लिए बहुत सामान लगता है, जैसे धूप, अगरबत्ती, घी तो हमेशा लगता है, तो इसका हम मंदिर के लिए कुछ भी सामान ले लेंगे। और ये कलश स्थापना, ये हमारा मूल होता है। जैसे हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं हिंदू में, तो हम लोगों में रहता है कि कलश की स्थापना और गणेश जी की स्थापना जरूर होनी चाहिए उस जगह पे जहाँ पे पूजा की जाती है। इसलिए मैंने ये कलश की स्थापना की है। मैंने कलश को स्थापना करने से पहले जल से आचमन किया, उसके बाद स्वस्तिक बनाया, चंदन टीका लगा के, फूल चढ़ा के, उसके बाद कलश की स्थापना की, उसमें स्वस्तिक बनाया, चंदन टीका लगाया, उसके बाद नारियल अर्पण करके हार चढ़ाए हुए, जैसे देखते हैं हम, नारियल को चंदन टीका लगाया, उसके बाद फूल चढ़ाया और 11 पत्ते मैंने आम के लगाए। आम के पत्ते बहुत शुभ होते हैं, आम के पत्ते लगाने चाहिए जब भी हम पूजा करते हैं कलश में। इस तरह से कलश बहुत प्यारा भी लगता है और आम के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शुभ शगुनों के लिए, शुभ मुहूर्त के लिए, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं उसमें आम के पत्ते हम लोग जरूर लगाते हैं। और उसी तरह से धुर्वा और तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है। धुर्वा और गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए धुर्वा गणेश जी को चढ़ता है, और तुलसी शिव जी को भी चढ़ाई जाती है, सत्यनारायण को भी चढ़ाई जाती है, कृष्ण को भी चढ़ाई जाती है, सब भगवानों को चढ़ती है तुलसी, इसलिए तुलसी को भी जरूर चढ़ाया जाता है। इसी तरह से मैंने हर चीज़ें, जैसे आप देख सकते हैं पूजा में, ये पूजा की जो करवा माता की जो आप देख रहे हैं यहाँ पे तस्वीर, ये आजकल मिल जाती है मार्केट में। इस तरह से पहले से तो चावल के ये सब बनाते थे लोग, लेकिन अभी तो ये मिल जाती है रेडीमेड। तो इस तरह से लेके आप आराम से इसकी पूजा कर सकते हैं। और फल 4-4 फल चढ़ाने चाहिए। मैंने जैसे 4 सेब चढ़ा दिए, 4 ऑरेंज चढ़ा रखे हैं, और 4 फिर अनार चढ़ा दिए। इसी तरह से जो भी फल चढ़ाते हैं 4-4 चीज़ें सब चढ़ा दी। और फिर मैंने माता रानी को आप देख सकते हैं, जैसे पूरा श्रृंगार चढ़ाया, 16 श्रृंगार जो रहता है वो चढ़ा दिया। सिंदूर की डब्बी चढ़ाई है, मिरर है वहाँ पे, और बिंदी का डब्बा है, चूड़ियाँ हैं। इस तरह से हम सब चीज़ माँ को चढ़ा सकते हैं। और ये चीज़ें बाद में आप रोली है, रोली के बिना अधूरा होता है, रोली ज़रूर होनी चाहिए पूजा में। रोली हम जैसे बांधते भी है कलश में, मैंने यहाँ पे भी रोली बांधी है। ये कलश का मैं अर्घ दूंगी तो इसमें भी रोली बांध के अर्घ दूंगी। और जैसे कलश की स्थापना की है तो इसमें भी रोली लगाई है। और पूजा के बाद हम भी हाथ में रोली बांध देंगे। कथा के बाद हमेशा हाथ में रोली बांध देनी चाहिए। तो इसी तरह से ये पूजा की जाती है। बाकी पूजा की जो पूरी डिटेल्स है, जैसे मैं अभी ये टाइम तो ये साल तो मुझे अच्छी तरह ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, तो अगली बार जब मैं करवा चौथ के पहले ही अपनी वीडियो शेयर करूँगी तो हर चीज़ में एक चीज़ का से शुरू करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हमें बताना चाहूँगी
दोस्तों ये जो मैंने करवा तैयार किए ये मैंने ना खुद पूरे इनको डेकोरेशन मैंने किया है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये हैंड वर्क ये भी बताना जरा मुझे। ये मैंने पूरा डेकोरेट किया है इनको। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें डेकोरेशन पे लगाई थी। ये पहले तो मैंने उसको पेंट से ऑयल पेंट से पेंट किया है, बाद में खुद डेकोरेशन किया इनको। आई होप अच्छी लगे आप लोग को। आजकल वैसे रेडीमेड मिल जाती हैं पर मैंने ये खुद बनाई घर पे। कलर का कुछ काम किया था, गए टाइम पे मैंने रंगोली निकाली थी तो मेरा कलर बाकी था, मैंने ये सब लगा के इनको रेडी किया है। ये शिव पार्वती जी हैं, इनके बिना तो पूजा अधूरी होती है। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना।
ये मेरा करवा चौथ का गिफ्ट है। थैंक यू। देखो क्या है इसमें, एक मिनट देखते हैं क्या है। वाह, ये तो मैं ऐसे ही बोल रही थी मुझे अंगूठी चाहिए एक अच्छी सी। ये पकड़ो तो मैं सो ब्यूटीफुल। अच्छी है ना? कैसी लगी आपको मेरी गिफ्ट बताना जरा। और क्या है, और भी कुछ है? दिन रात को मेहनत करने का भी कुछ और मंगाया था, शायद साड़ी वगैरह मंगाई थी। ऑनलाइन ऑर्डर किया है क्योंकि शॉपिंग के लिए शॉप पर तो जा नहीं पा रहे, तो आया नहीं है। वही साड़ी को मैं दिवाली के दिन पहनूंगी। क्या है? वाह, सो ब्यूटीफुल नेकलेस है, सेट है पूरा। मुझे ना गिफ्ट बहुत शौक है, गिफ्ट लेने की बहुत अच्छा लगता है मुझे गिफ्ट लेना। नहीं तो जब मुझे गिफ्ट नहीं मिलता था ना, मैं तो झगड़ा करती थी, इतना मेहनत किया है, क्यों मुझे कुछ मिला नहीं है। लेकिन अभी ऑटोमेटिक आते हैं मेरे पास। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी गिफ्ट बताना जरूर। मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, इसलिए मुझे भेज दिया है। ऑनलाइन मंगाए, एक्चुअली रेड रोज़ लेने थे बट नहीं मिल पाए, तो इसके लिए पिंक मंगाए। लेकिन मुझे चलेगा क्योंकि मुझे रोज़ बहुत पसंद है, इसलिए पिंक भी चलेगा। आपको मेरी गिफ्ट कैसी लगी बताना ज़रूर। ये मेरी गिफ्ट है करवा चौथ की। प्लस इसमें एक साड़ी थी, साड़ी सेट था पूरा, लेकिन वो आ नहीं पाया, पता नहीं कब आएगा, 2-3 दिन में। लेकिन अभी करंट मुझे जो मिला है वो ये है। आपको मेरी गिफ्ट कैसी लगी मुझे एक बार बताना ज़रूर। एक रोज़ मैं इसमें से निकाल के सर पे लगा लेती हूँ। दोस्तों, ये मैंने माता रानी को भोग लगाया हुआ है। भोग में मैंने ये मिक्स सब्जी बना रखी है और सिवैये की खीर बना रखी है, छोले बना रखे हैं, मोतीचूर के लड्डू और 4-4 पूड़ियाँ रखी हैं, इसमें बतासे रख दिए हैं, और ये जीरा राइस है। इस तरह से माँ को भोग लगाया है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अपना फीडबैक अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिए। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर एक नई अपलोड के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।